Hello everyone. Today topic is minor and cofactor. तो मैं फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज माइनर्स. ओके, माइनर्स क्या होता है? सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और यहाँ पे उसका आई जे. आई मतलब उसकी कौन सी रो है और जे उसका कौन सा कॉलम है. और एम आई जे निकालने का तरीका है कि जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, आप उसकी रो और उसके कॉलिमेंट उसके रो और उसके रो और कॉलम को छोड़ दो, और जो बाकी बचेगा उस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दो, तो आपको मिलेगा उसका माइनर. देखो मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ. एग्जांपल नंबर 19. एग्जांपल नंबर 19 दिया हुआ है. डेल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, हमें बोल रहा है फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट 6. इसका हमें माइनर निकालना. तो सबसे पहले तो देखो ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका नाम होगा M2 3. क्लियर? सेकंड रो और थर्ड कॉलम का M2 3. अब ये कैसे फाइंड करना है, तो उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि जिस एलिमेंट का फाइंड करना है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो और बाकी का डिटर्मिनेंट सोल्व कर दो. तो बाकी के डिटर्मिनेंट में बचा क्या, 1 2 7 एंड 8. इसको छोड़ा तो ये गया और ये गया, बचा 1 2 7 8. अब इसको सोल्व कर दो. M2 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 6. तो M2 3 क्या आ गया, माइनस 6. M2 3 आपका आ गया माइनस 6. ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो. जैसे सपोज मैं इसका निकालता हूँ 8 का. अगर हमसे पूछता है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 8, तो 8 कौन सा है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का, तो इसका नाम होगा M32. और कैसे निकलेगा, इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, तो पीछे क्या बचा 1 3 एंड 4 और 6. इसको सोल्व कर दो. 6 माइनस 12, तो ये भी आ गया माइनस 6. ऐसा जरूरी नहीं है सेम ही वैल्यू आएगी, अलग अलग भी आ सकती है. मैं आपको एक फंडा बता रहा हूँ, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको माइनर निकालना है. आपको कैपिटल एम से शो करना है, उसका कौन सा रो है, उसका कौन सा कॉलम है, और फिर जो रिमेनिंग उसका डिटर्मिनेंट बचेगा उसको आपको सोल्व करके बताना है. ठीक है. सेकंड है कोफैक्टर. कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से और नीचे आई जे. ठीक है. अब इसका भी फॉर्मूला है -1 i प्लस जे और m i जे. ठीक है. इसका मतलब आपको कोफैक्टर के लिए सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा, और उस माइनर के ऊपर ये -1 की होल पावर i प्लस जे कर दोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या कोफैक्टर है. इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ. एग्जांपल नंबर 20. आपको दिया हुआ है 1 4 -2 एंड 3. ठीक है. बोल रहा है इसके हर एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना. तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ M11. M11 मतलब इस एलिमेंट का, तो ये छूटा बचा क्या 3. फिर मैं निकालता हूँ M12. M12 मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है, ये छूटा बच गया क्या 4. देन M21. तो M21 क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट है, ये छोड़ दो तो बचा क्या -2. फिर M22. M22 क्या है, ये एलिमेंट, तो ये गया बचा क्या 1. आपको ऐसे ही करना है इसको सोल्व. अब M11 के सामने आप लिख दो A11. तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की होल पावर i प्लस जे और m i जे. ठीक है. तो यहाँ पे m i जे की जगह आप M11 भी कर सकते हो.
तो यहाँ पे देखो i और j क्या है 1 1 1 प्लस 1 2, तो इसका मतलब ये प्लस रहेगा, तो प्लस रहेगा तो एज इट इज ये आ जाएगा 3। सेकेंड a 1 2, 1 और 2 3 है, 3 है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा -4। फिर इसको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार फॉर्मूला लगा के बता दो फिर डायरेक्ट लिखो। सेकेंड थर्ड है a 2 1, तो 2 1 ये भी 3 है, ओड है इसका मतलब ये माइनस से मल्टीपल होगा, तो ये -2 है तो ये हो जाएगा +2। देन m2 2, तो m2 2 2 2 4 और इवन है, तो इसका मतलब a2 2 क्या हो जाएगा, एज इट इज यही है। इसी तरीके से आपको इसको सोल्व करना है, एक तरफ m1 m माइनस निकाल दो और उसी के दूसरी तरफ आप इसके कोफैक्टर्स निकाल दो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि इसको हमें माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है। नाउ एग्जांपल नंबर 21, एग्जांपल नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, डेल इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 देन a31 a32 और a33, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ a11 का m11 हो जाएगा, तो m11 क्या होगा, इसको छोड़ो बचा क्या, a22 a23 एंड a32 और a32। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा a22 a33 माइनस a23 एंड a33, ठीक है। अब इसी का हमें कोफैक्टर भी निकालना है, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, a11 1 और 1 2 इवन है तो इसका मतलब ये सेम एज इट इज ही, यस, ठीक है। अब इसमें पूछा है a21 का भी, तो a21 ये वाला एलिमेंट, तो इसका क्या हो जाएगा m21, ये छोड़ो बचा क्या, a12 a13 a32 और a32, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, a12 a33 माइनस a13 और a32, क्लियर। अब इसका हमें निकालना है a21, तो 2 और 1 ओड है इसका मतलब माइनस से मल्टीपल हो जाएगा, तो वो पहले आ जाएगा और ये बाद में निकल जाएगा। ये इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये माइनस और कोफैक्टर, ठीक है। सेम ऐसा ही आपको एग्जाम्पल नंबर 22 भी करना है, उसमें आपको 3/3 दिया हुआ है, तो आपको एक एलिमेंट के पूरे एक साथ निकाल लेना है। पहले एक तरफ माइनर निकाल लो और फिर उसी की दूसरी तरफ आप कोफैक्टर निकाल लो, उससे क्या होगा कि वो मिसमैच नहीं होगा और दिखने में भी क्लियर रहेगा। ये पूरी एक्सरसाइज जो है इसी पे बेस्ड है, आप इस वीडियो से ये एक्सरसाइज करो, छोटी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ा सा लेंथी भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।